आजकल की जिंदगी आप जानते ही हैं कितनी भागदौड़ भरी है। तनाव तो जैसे आम बात हो गई है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ काम की जगह तक नहीं रहता। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कभी-कभी घर में या ऑफिस में भी एक अजीब सा भारीपन लगता है। हाँ, या चिड़चिड़ाहट सी, और समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों में एक वजह ये बताई गई है कि शायद घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी। हाँ। और यहीं पर बात आती है वास्तुशास्त्र की। ये तो भारत का प्राचीन विज्ञान है ना, जो आसपास की ऊर्जा को बैलेंस करने की बात करता है। सही। तो आज हम इसी से जुड़ा एक बहुत ही सरल उपाय देखेंगे जो इन सोर्सेज में बताया गया है। अच्छा, कौन सा उपाय? घर के मेन गेट पर जो पायदान होता है, डोरमैट, उसके नीचे नमक रखना। ओह, नमक। हाँ, ये तो सुना है मैंने। वास्तु में मुख्य दरवाजा मतलब मेन गेट बहुत अहम मानते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वहीं से सारी ऊर्जा अंदर आती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे वहीं रोकना वो सबसे जरूरी मानते हैं। अच्छा, तो ये नमक वाला उपाय इसी लॉजिक पर है। हाँ बिल्कुल। कहा गया है कि पायदान के नीचे थोड़ा सफेद नमक रखने से वो दरवाजे से आने वाली जो बुरी ऊर्जा है उसे सोख लेता है। सोख लेता है। हाँ, जैसे अब्सॉर्ब कर लेता है। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है भी आसान। और ये कब ज्यादा काम आता है, मतलब किन सिचुएशंस में? देखिए, बताया गया है कि ये तब खास फायदेमंद है जब घर में जैसे लगातार कोई टेंशन बनी हुई है, झगड़े हो रहे हैं, या कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, या फिर मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर पैसा टिक नहीं रहा, आर्थिक लाभ नहीं हो रहा। अच्छा। और वो भी जैसे घर में चीजें टूटती हैं बार बार, या बिजली का सामान खराब होता है। हाँ हाँ, वो भी। ये सब चीजें भी मतलब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत माने जाते हैं। यहाँ तक कि नींद ठीक से ना आना, बुरे सपने आना। बाप रे, मतलब काफी चीजों से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, एक तरह से। तो इसे करना कैसे है, तरीका क्या है इसका? बहुत सिंपल है। थोड़ा सफेद नमक लेना है। हाँ। उसे एक कपड़े की छोटी सी पोटली में बांध लीजिए। ठीक है। और फिर उस पोटली को मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर जो पायदान है उसके नीचे रख देना है। पायदान के नीचे? हाँ, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो पोटली दिखे नहीं किसी को। अच्छा, छुपानी है। हाँ, और दूसरा कि वो नमी से बची रहे, गीली ना हो। ओके। और इसे बस एक बार रख देना है? नहीं, ये बदलते रहना होता है। जानकारी के हिसाब से इसे हर करीब 15 दिन में या महीने भर में बदल देना चाहिए। हर 15 दिन या महीने में? हाँ। ठीक है। और जो पुरानी पोटली है, हाँ, उसका क्या करना है? उसे या तो बहते पानी में बहा दें या फिर कहीं साफ मिट्टी हो तो उसमें दबा दें। अच्छा, ठीक है, समझ गई। हाँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो छोटा सा उपाय है पायदान के नीचे नमक रखने का, ये घर के मेन एंट्रेंस पर नेगेटिव एनर्जी को रोकने में मदद कर सकता है। स्रोतों का तो यही कहना है। और उम्मीद ये है कि इससे घर का माहौल थोड़ा बेहतर हो, शांत हो, ज्यादा पॉजिटिव हो। बिल्कुल। और ये उपाय इतना सरल है, हाँ वही तो, कि इसे करने में कोई हर्ज नहीं लगता। पर इससे ना एक और सवाल दिमाग में आता है। क्या? कि चलिए, वास्तु के सिद्धांत तो हैं ही, पर क्या सिर्फ ये करना, मतलब अपने घर के दरवाजे का ध्यान रखना, उसे साफ रखना, वहाँ एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करना, क्या इसका असर वास्तु से हटकर भी हमारे मन पर पड़ता होगा? मतलब साइकोलॉजिकली? हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या ये सिर्फ एक रिचुअल है, या इसका हमारे सबकॉन्शियस पर, हमारी मेंटल स्टेट पर भी कोई पॉजिटिव असर होता है? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये बात तो है, सोचने वाली बात है, बिल्कुल।